अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इंतिसाम मलिक और आप देख रहे हैं IS वर्ल्ड हिंदी इस्लामिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपकी मन्नत पूरी नहीं होती है या आपकी कोई मुराद है या आपकी कोई दुआ है वो पूरी नहीं होती है तो गौस पाक का ये फरमान सुन लो। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को जानने से पहले, इस वीडियो को समझने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और तमाम लोगों में शेयर भी जरूर कर देना। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गौस पाक का एक बहुत ही प्यारा बयान सुनाएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखना। प्यारे दोस्तों, हजरत गौस पाक के यहाँ सब आते और जाते हैं। बड़े बड़े औलिया समात करने के लिए, फैजान लेने के लिए आते हैं। तो सुन लो दोस्तों, क्यों आते हैं? क्योंकि सारे वली की गर्दन पर जिसका कदम है उसे या शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी के नाम से जाना जाता है। और ये मेरे गौस पाक की शान है। ये ऐसे वली हैं कि अल्लाह के नबी ने एक दिन जनाबे मूसा के साथ गौस पाक की महफिल में शिरकत की और शिरकत करने के बाद पूछा, मूसा, इस शान का वली क्या तुम्हारी उम्मत में है? तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत में क्या, किसी उम्मत में भी इन जैसा वली हो ही नहीं सकता। दोस्तों, महफिल है गौस पाक की। बड़े बड़े आते हैं फैजान लेने के लिए, खैरात लेने के लिए आते हैं। बल्कि हैरत तो इस बात पर है कि चोर भी आता है, वो भी नमाजी बनकर जाता है। क्योंकि दोस्तों, सरकार गौस पाक के यहाँ तो जो चोर सुनने आते थे नमाजी बनकर गए, जो चोरी करने आया बली बनकर गया। ये है गौस पाक की शान। और दोस्तों, गौस पाक के यहाँ बड़े बड़े औलमा आते थे तो गौस पाक ने एक बंदे को मुकर्रर किया है, जितने बड़े बड़े आ रहे हैं उनको वुजू कराना है, तुम्हारा काम यही है। तो उस शख्स को लोटा लेकर गेट पर बिठा दिया गया कि आप लोगों को, जो भी मेहमान आए, मेहमान हजरात आए, उन लोगों को वजू कराना है, लोटे में पानी भर कर देना है और उन लोगों को, जो भी मेहमान हजरात आए, उनको वजू कराना है। तो उस बंदे को गौस पाक की चौखट पर बैठे बैठे बीत गए 40 साल। लोग 40 दिन नहीं बैठ सकते, कहीं चैन से 20 दिन नहीं बैठ सकते। 40 साल बैठा रहा वो बंदा, क्या करने के लिए? लोटे से वजू कराना है, जो भी मेहमान आए उनको वजू कराना है। तो एक मर्तबा गौस पाक के यहाँ 2 ऐसे लोग आए, उनको गौर से देखा और सोचने लगे ये बंदे खास हैं, इन पे खास तवज्जो गौस पाक की है। तो उनसे कहा, बुजुर्गों देखो, आप दोनों बड़े नेक हो, मुत्तकी हो, गौस पाक की नजर आप पर बहुत है और मैं शेख के आस्ताने पे चौखट पे 40 साल से बैठा हूँ, मुझ पर वो नजर नहीं जो आप लोगों पर है। मुझे भी साथ ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो इंसान के दिमाग में तो शैतान बसबसे डालता ही है। तो उन्होंने कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना। कहाँ पे? गौस पाक के यहाँ। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, अगर कोई बंदा चौखट पे बैठ जाए तो उसको क्या मतलब, नजर हो या ना हो, बैठ गए तो बैठ गए, बाकी काम उनका है कि गौस पाक आप पर नजर डालें या ना डालें। दोस्तों, उनकी चौखट की शान बड़ी आला है। लोगों को क्या पता, लोग एक जगह टिकना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते। तो दोस्तों, उनको शैतान ने बलगला दिया। उन्होंने कहा, यहाँ नहीं रहना, आपके साथ चलना है। सरकार गौस पाक से इजाजत भी नहीं ली और उनके साथ चल पड़े। वो बेनियाज लोग, उन्हें क्या किसी के आने जाने से, वो साथ चले गए। तो वो लोग कुछ दूर चले, उनके साथ पैदल चलते चलते तो उन्होंने कहा, हजरत हमें भूख लगी है। क्योंकि गौस पाक के यहाँ तो 24 घंटा लंगर जारी रहता था, खाने पीने के बड़े मजे होते थे, लेकिन यहाँ तो बरसों बाद सफर में आए हैं, अब मुझे भूख लगी है। तो उन दोनों ने कहा, देखो हम अब्दाल लोग हैं, ऐसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाने वाले नहीं हैं। हम लोग 24 घंटे में एक बार खाना खाते हैं। अगर तुम्हें हमारे साथ जाना है तो चलो, नहीं तो अपनी मंजिल वापस लौट जाओ। उन्होंने कहा, जब निकल गए हैं, गौस पाक की दहलीज को छोड़ दिया है, तो अब आपके साथ ही चलना है। तो चलिए आपके साथ ही चलते हैं। चलते चलते 24 घंटे गुजर गए। भूख के मारे हालत खराब हो गई। तो 24 घंटे बाद कहा, रहम करो, बहुत भूख लगी है। तो वो एक जगह रुके और मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ की। तो अल्लाह ताला ने 3 प्याले सब्जी के और 3 रोटियां आसमान से जमीन पर उतार दी। तो उन लोगों ने एक एक प्याला और एक एक रोटी तीनों में तकसीम कर ली, यानी कि बांट ली। खाने पीने के बाद बड़ा मजा आया। फिर चले और जहन बना लिया कि अब तो 24 घंटे के बाद ही खाना मिलेगा।
پھر 24 گھنٹے ہوئے، انہوں نے پھر سے کہا بھوک کے مارے برا حال ہے، کچھ کھلاؤ تو۔ پھر دوسرے نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کی، پھر 3 کٹورے 3 روٹیاں آئیں، تینوں لوگوں نے ان کو بانٹ لیا اور ایک ایک کر کے کھا لیا۔ پھر اسی طریقے سے کچھ دور چلے، 24 گھنٹے جیسے ہی ہوئے، پھر ان بزرگ نے کہا بھوک لگی ہے، اب کھانا کھانا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارا اصول ہے کہ جو ہمارے ساتھ رہتا ہے ہم ایک ایک دن بانٹ لیتے ہیں، پرسوں ہم نے دعا کی تھی، کل انہوں نے دعا کی تھی، آج تمہاری باری ہے، کھانا تم کو ہی منگانا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، میں کوئی پہنچا ہوا انسان نہیں ہوں، نہ میں کوئی ولی ہوں، میں یہ سب کام نہیں کر سکتا کہ آسمان سے کھانا منگاؤں، آپ کو ہی کھانا منگانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا جو ہمارے ساتھ جائے گا اس کو کھانا خود منگانا پڑے گا، اگر نہیں منگا سکتے تو بھوکے رہو، جو چاہو وہ کرو، لیکن ہم کھانا نہیں منگا سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا۔ تو ان بزرگ نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے عرض کیا مولا میں تو کچھ مانگنا جانتا نہیں ہوں، آداب نہیں جانتا، میری لاج رکھ لے مولا، اور کھانے کا نزول فرما دے جس سے کھانا کھا کر ہم آگے بڑھ سکیں۔ تو جب انہوں نے دعا کی تو اس وقت آسمان سے 6 کٹورے اترے اور 6 روٹیاں اتریں، اس کے بعد 2 کٹورے اور 2 روٹیاں تینوں لوگوں نے بانٹ لیں۔ کھانا کھانے کے بعد ان دونوں نے کہا کہ تم تو کہتے تھے میں آداب نہیں جانتا، میں تو سیدھا سادہ انسان ہوں، تم مانگنے کا ڈھنگ نہیں جانتے، آخر ہم نے مانگا تو ایک ایک کٹورا اور ایک ایک روٹیاں آئی، اور تم نے مانگا تو 2 کٹورے سبزی کے اور 2 روٹیاں آئیں۔ تو ان بزرگ نے کہا کیا آپ مجھ سے پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے تو کوئی خاص دعا نہیں کی، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ 2 کٹورے اترے۔ تو ان بزرگ نے کہا یہ تو بتاؤ تم دونوں کیا کہہ کر دعا مانگتے ہو؟ تو ان دونوں نے کہا بابا ہم تو ابدال ہیں، ابدال ہمیں 24 گھنٹے میں کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں ہم یوں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کے دروازے پر وہ جو لوٹے والا بابا بیٹھتا ہے اس کے صدقے میں ہمارے لیے کھانے کا انتظام فرما دے۔ تو اللہ کھانے کا انتظام کر دیتا ہے، لیکن اس لوٹے والے بابا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ تو یہ بات سن کر وہ بزرگ بابا سوچ میں پڑ گئے اور وہ سوچنے لگے میں تو سوچتا تھا کہ 40 سال تک دروازے پر بٹھا کر مجھے دیا ہی کیا ہے، میں اپنے آپ کو پہچان نہ سکا۔ تو ان بزرگ بابا نے کہا اے ابدالوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ تو ان بابا نے پکار کر کے کہا جن لوٹے والے بابا کے صدقے میں تم دعا کرتے ہو وہ لوٹے والا بابا میں ہی ہوں۔